Okay, hello, welcome back to our channel and let's start chapter 3 in the earliest cities. ठीक है, तो लास्ट चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा कि लोगों ने कैसे अपने खाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह गए और उन्होंने धीरे धीरे हंटर गैदरर्स की, फिर खाने की खोज की, फिर उन्होंने पशुओं को पालना स्टार्ट किया एंड फिर उन्होंने क्या किया, फार्मिंग की और स्टोर हाउसेस बनाए, है ना। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे और यहाँ पे कुछ सिटीज़ जो फाइंड की गई हैं, ठीक है, तो उस बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है, इन द अर्लीस्ट सिटीज़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा क्या है, सबसे ओल्डेस्ट सिटी है। कौन सी ओल्डेस्ट सिटी? जो हमारे पूर्वजों ने बनाई। पूर्वजों ने किसने? जो हिस्ट्री जिनके बारे में हम ऑल अबाउट पढ़ रहे हैं उन्होंने, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस इन पंजाब 1856। कैसे पता चला हमें, कहाँ पे मिली ये? कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था पंजाब में, ठीक है। तो पंजाब में काम चल रहा था, वहाँ पे पता चलता है कि रेलवे इंजीनियर फाउंड अ माउंट ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम साइट वॉज यूज्ड इन रेलवे कंस्ट्रक्शन एंड मैनी बिल्डिंग वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। अभी कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ये कुछ अलग प्रकार के ब्रिक्स मिले, ठीक है। और पहले के टाइम के ब्रिक्स का कुछ नहीं मुझे पता, बट या अभी के टाइम के ब्रिक्स जो हम जानते हैं वो कैसे बनते हैं, मिट्टी से बनाते हैं उन्हें और फिर उन्हें हीट में, मतलब भट्टी में पकाया जाता है, ठीक है। तो ये ब्रिक्स जो थे वो पुराने ज़माने के थे क्योंकि वो अलग तरीके के थे, ठीक है। अब मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। क्या हो गया? तो कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से काफ़ी बिल्डिंग्स थी वो कम्प्लीटली क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय, नष्ट हो गई थी पूरे तरीके से, ठीक है। देन आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट एंड रियलाइज दैट दिस वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया कि ये सबसे ओल्डेस्ट सिटीज़ है क्योंकि वहाँ पे जो अवशेष पाए गए, वहाँ पे जो चीज़ें पाई गई, कैसे बना हुआ था, क्या था, तो उससे पता चल रहा था कि ये सबसे ओल्डेस्ट सिटीज़ होगी, ठीक है। क्योंकि लोग पहले क्या करते थे, हंटर गैदरर्स करते थे, ठीक है। फिर उन्होंने फार्मिंग करना स्टार्ट किया और फार्मिंग करना स्टार्ट किया तो वो स्टे होने लगे एक जगह पे, काफ़ी टाइम तक रहने लगे और काफ़ी टाइम तक रहने की वजह से काफ़ी लोग एक साथ रहने लगे क्योंकि हंटर गैदरर्स में काफ़ी लोग होते थे, एक साथ ज़्यादा लोग होते थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे गाँव बने, फिर क्या बने, कस्बे बने और कस्बे बनने के बाद सिटी बन गई, ठीक है। तो उन्होंने फिर घरों के निर्माण किए, जैसा कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है, उसी से थोड़ा थोड़ा रिलेट करके यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो अब कहाँ पे हम आ गए, स्मॉलर सिटीज़ पे आ गए। स्मॉलर साइट्स, बिल्डिंग एंड अदर थिंग्स वर कॉमनली रिफर्ड एज हड़प्पा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द सिटीज़? तो सिटीज़ के स्पेशलिटीज़ बताई गई यहाँ पे। क्या स्पेशलिटीज़ हैं? वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट में क्या होता है, स्मॉलर बट हायर। वेस्टर्न पार्ट कैसे होते थे, छोटे होते थे बट ऊंचे होते थे, ठीक है। और क्या कहलाते थे, सिटाडेल, ठीक है, सिटाडेल कहलाते थे। अब नेक्स्ट क्या है, ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो ईस्टर्न पार्ट कैसे होते थे, लार्जर बट लोअर, ठीक है। तो लार्जर होते थे बट लोअर होते थे। कैसे होते थे, वो ऐसे होते थे बट लोअर, ठीक है। और क्या कहलाते थे, लोअर टाउन, ठीक है। स्मॉलर वेस्टर्न पार्ट्स क्या कहलाते थे, सिटाडेल एंड ईस्टर्न पार्ट क्या, लोअर टाउन। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट ऑफ अराउंड ईच पार्ट, ठीक है। ये मतलब उस टाइम पे ऐसी दीवारें बनी हुई थी, एक के साइड, मतलब बीच में क्या होता था, स्विमिंग पूल होता था, स्विमिंग पूल जैसा कुछ होता था और अगल बगल सीढ़ियाँ होती थी चारों तरफ और ऊपर क्या होते थे, रूम्स होते थे। आई थिंक ये चेंजिंग के लिए होते होंगे, ठीक है, क्लोथ चेंजिंग के लिए। तो वो ऐसे रूम्स होते थे, ऐसे कुछ वहाँ पे अवशेष पाए गए हैं, कैसे, ठीक है। तो स्पेशल बिल्डिंग्स, अब यहाँ पे कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स का जिक्र किया गया है और वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और वो कौन सी हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो बताएगा ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो, ठीक है। तो ग्रेट बाथ मैंने बताया आपको कैसा होता था, स्विमिंग पूल जैसा होता था, चारों तरफ सीढ़ियाँ होती थी और ऊपर चढ़ के रूम्स बने होते थे, ठीक है। और वहाँ पे ऐसी व्यवस्था थी कि लाइन विथ ब्रिक्स कोटेड विथ प्लास्टर एंड मेड वाटर लाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। ये कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, मैं आपको बता दूँ। देयर वेयर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, वही मैंने जो आपको बताया है अभी, ठीक है। वहाँ पे रूम्स होते थे साइड्स में
और वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ बेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़। कुएँ से पानी वहाँ पे आसानी से आ जाता था और जब सब लोग नहा लेते थे, यूज़ हो जाता था, उसके बाद उसको ड्रेन मतलब सुखा दिया जाता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट, सिटीज़ हैड अदर स्ट्रक्चर्स टू। उन सिटीज़ में और भी स्ट्रक्चर्स हैं जो आपकी बुक में होंगे। ठीक है, उसमें से आप देखोगे। अब कालीबंगा एंड लोथल कुछ उसके बारे में बताया गया, वो पढ़ते हैं। और ये क्या है? ये एक ऐसी चीज़ है जैसे कि हवन वगैरह किया जाता है अभी इस टाइम पे, तो हवन कुंडियाँ होती हैं, तो उस समय भी वो लोग कालीबंगा मतलब जो लोग रहते थे वो कुछ सेक्रीफाइसेस करते थे। तो कैसे करते थे? दिस सिटीज़ हैड फायर अल्टर्स, वही मैंने बताया हवन कुंड, और वेयर सेक्रीफाइसेस मे हैव बीन क्या लिखा है, परफॉर्म्ड। ठीक है, तो वो हवन कुंडियाँ थी जिसमें वो सेक्रीफाइसेस करते थे। अब आगे पढ़े हम। ये हैं हमारी तीन सिटीज़ हैं जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट ओल्डेस्ट सिटीज़ हैं ये। ठीक है, कौन कौन सी? मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं। हैड स्टोर हाउसेस, इनमें क्या मिला है? स्टोर हाउसेस चैप्टर 2 में पढ़ा है, कैसे बनाते थे वो लोग। उन्होंने पहले फार्मिंग करना स्टार्ट किया, फिर उसके लिए पॉट्स भी बनाए, है ना, और उसके बाद स्टोर हाउसेस बनाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बताया गया इन द अर्लियर सिटीज़। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले ज़माने के जो घर होते थे, पहले हम ये पॉइंट पढ़ लेते फिर समझाने में आसानी होगी। हाउसेस वेयर आइदर 1 और 2 स्टोरीज हाई विथ रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। अभी क्या है इस ज़माने में? 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक कि आपको 7, 8, 9 इतनी स्टोरीज़ के हाउसेस बिल्डिंग्स मिल जाती हैं। ठीक है, बट पहले के ज़माने में जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी हिस्ट्री में कैसे होते थे? 1 और 2, बस इतने ही। ठीक है, और वो घिरे हुए रहते थे दीवारों से। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। बहुत से हाउसेस में ये मिला है कि सेपरेट बाथिंग एरिया, उनका खुद का एक बाथिंग एरिया बना होता था। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुएं से जुड़े हुए थे। ठीक है, कुएं से जुड़े हुए थे कि वहाँ पे पानी आ सके। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। ठीक है, और लेड आउट इन द स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, तो ये उनसे ढके हुए होते थे ताकि कुएं का पानी गंदा ना हो। हैड अ जेंटल स्लो ड्रेन्स इन द हाउसेस। हाँ, तो हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, ये तो हमारे पॉइंट का नाम है और उसी के बारे में बताया गया है। हाउसेस तो हम जानते हैं, ड्रेन्स क्या हो गया? नालियाँ। ठीक है, एक नालियों जैसा ही होता था, मतलब जो गंदा पानी निकालने के लिए। ठीक है, स्ट्रीट्स मतलब रास्ते। इन तीनों के बारे में ही इसको यहाँ पे डिटेल किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ा दिया था यहाँ पे। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। कवर्ड ड्रेन से क्या था कि मैंने आपको बताया, कवर्ड ड्रेन से क्या होता था, जो नालियाँ रहती थी पहले के टाइम पे भी वो कवर्ड रहती थी। ठीक है, कवर्ड रहती थी इस टाइप से, और उससे क्या होता था? लेड आउट इन द स्ट्रेट लाइन्स, और स्ट्रेट लाइन में रहती थी। हैड अ जेंटल स्लोप। स्ट्रेट लाइन तो रहती थी, बट क्या होता था कि नाली तो वो ऐसे जाएगी, 1 सेकेंड, ऐसे जाएगी तो नहीं हो पाएगा, तो उसमें वो कैसे, उसमें पानी ऐसे ऐसे यहीं पे रहेगा। बट थोड़ा सा वहाँ पे क्या था? स्लोप कर दिया गया। कैसे कर दिया? ऐसे, जो नाली यहाँ से आ रही तो वो क्या होता था? पानी नीचे चला जाता, मतलब स्लोप हो जाता था। ठीक है, ये होता है, ये पॉइंट हो गया। अब ड्रेन्स इन द हाउसेस वेर कनेक्टेड टू दीज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इन टू बिगर वंस। ठीक है, तो ये इसी के बारे में बताया गया। स्ट्रीट्स के थोड़े रास्तों के बारे में बताया गया कि साइड साइड में होती थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। इंस्पेक्शन होल्स वेर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन दैम। ठीक है, क्लीनिंग भी होती थी उस टाइम पे, होल्स बनाए हुए थे जैसे आज के टाइम पे। तो क्या हुआ कि माइंड उनका डेवलप होता गया। आदि मानव या पूर्वज जिनकी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, उनका धीरे धीरे दिमाग ऐसे डेवलप होता गया कि उन्होंने फिर हर चीज़ सीख ली। ठीक है, तो उन्हें समझ आ गया कि सफाई से कैसे रहा जाता है, कैसे क्या किया जाता है, उस तरीके से वो लोग रहने लगे। हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वेर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। वाई? सब चीज़ें बिल्कुल प्रोबेबली प्लान्ड करके बनाई जाती थी। ठीक है,
और हर चीज़ अच्छी तरीके से बनाई गई थी। ये नहीं कि पहले पहले तो उन्हें कुछ आता ही नहीं था, पर धीरे धीरे जब उन्हें चीज़ें आई तो उन्होंने हर एक चीज़ को प्रोबेबली बनाया अच्छे से, ठीक ठाक तरीके से, समझे। तो उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है वाई। तो लाइफ इन द सिटी, ठीक है, उसी के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। तो लाइफ इन द सिटी, कैसी सिटी, मतलब लाइफ कैसी होती थी सिटीज़ में, वो इसके ऑल अबाउट में डिटेल्स हम रीड करते हैं। बिजी सिटी, कंस्ट्रक्शन, राइटिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग, क्राफ्ट मेकिंग, ट्रेड एंड मार्केट, ये चीज़ें होती थी। रूलर्स, सबसे फर्स्ट पॉइंट है रूलर्स। लुक्ड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग, इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेंटल प्रेसियस stones and other things that they wanted. Okay. ओके, सो लुक्ड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल रूलर्स क्या होते थे, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कंस्ट्रक्शन क्या क्या होता था। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाने का काम, राइटिंग एंड रिकॉर्ड की। कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं जैसे कि पता चलता है कि वो लोग काफ़ी चीज़ों का रिकॉर्ड रखते थे, वो कैसे लिख के रखते थे, बट उनकी स्पेशल एक लैंग्वेज होती थी जो हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। क्राफ्ट मतलब टॉयज़ वगैरह बनाना, मेकिंग, यहाँ पे क्या है, मेकिंग ट्रेड एंड मार्केट, काफ़ी चीज़ें थी जैसे कि ज्वेलरीज भी उन्होंने बनाई अपने हाथ से, पर धीरे धीरे उनका दिमाग डेवलप होता गया और वो चीज़ों को बनाने लगे और मार्केटिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा रूलर्स। रूलर्स का मैंने आपको पढ़ दिया था, अब मैं आपको इसको डिटेल करती हूँ। व्हाट इज़ डिटेल में, क्या है डिटेल। लुक्ड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन, सॉरी लुक होगा यहाँ पे, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स, it is likely that the rulers sent people distant lands to get metal pieces, stones and other things that they wanted. रूलर्स क्या करते थे, रूलर्स ये करते थे कि कोई बिल्डिंग बन रही है तो वो देखते थे कि कैसे उसमें पत्थर कैसे लगने हैं, क्या है क्या, इट इज़ लाइक इंजीनियर। तो रूलर्स उसको चेक करते थे, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम करते थे कि कैसे बिल्डिंग बन रही है, स्पेशल बिल्डिंग्स कैसे बन रही है, तो रूलर्स का ये काम था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं स्क्राइब्स, पीपल हु नो हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स रोक ऑन अदर मटेरियल्स डेट हैव नॉट सर्वाइव्ड। तो कॉइन्स बनने लगे थे उस टाइम पे, तो कॉइन्स में कुछ जो सील्स बनने लगी थी, कॉइन्स बनने लगे थे। तो ये है उसके अबाउट में कि धीरे धीरे लोगों ने उस पर लिखना स्टार्ट किया। मैंने बताया ना रिकॉर्ड्स रखते थे लिख लिख के, तो चीज़ें सर्वाइव करने लगे। अब क्राफ्ट पर्सन मतलब टॉयज़ बनाना, ये आपकी बुक में एक पिक्चर है उससे आपको समझ आएगा। क्राफ्ट पर्सन मतलब क्राफ्ट क्या होता है, जो ड्राइंग आर्ट ये सब मिक्स करके होता है ना कि चीज़ें बनाना, तो वही। तो क्या लिखा, दे वेर मैन एंड वुमन ने मिलके क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग आइदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप्स। फिर उनकी मार्केटिंग स्टार्ट हो गई एंड वर्कशॉप पे वो अपना ये चीज़ें रखने लगे और बेचने लगे। और मैंने बताया ना क्या, सील लगने लगी एंड कॉइन्स भी फाउंड किए गए कि अगर आप ये चीज़ लोगे तो इसके बदले में आपको कॉइन्स देना है, या जो भी। पहले तो अनाज भी चलता था कि अनाज दे दो और फिर सामान ले लो, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम एविडेंस पढ़ेंगे कि क्या एविडेंस मिला है, कैसे हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो एविडेंस पढ़ते हैं। मैनी टेराकोटा टॉयज़ हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज। काफ़ी तरीके के खिलौने मिले हुए हैं जिनसे बच्चे खेलते थे, प्लेड विद दीज, ओके। ट्रेवलर्स ट्रेड, नेक्स्ट क्या है, ट्रेवलर्स ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ रॉ मटेरियल, कल्चर्स एंड स्टोरीज। मैंने बात को समझाया था आपको कि रॉ मटेरियल को एक्सचेंज करते थे, ठीक है। ट्रेवलर्स ट्रेड, यहाँ वहाँ जाकर भी सामान बेचना, ये सब करते थे। रिलेटेड विथ प्रेजेंट सोसाइटीज़, इसको हम प्रेजेंट सोसाइटी से रिलेट करते हैं, ठीक है। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, क्राफ्ट ऑफ द हड़प्पा सिटीज़ के कुछ हम क्राफ्ट पढ़ेंगे, हड़प्पा सिटीज़ के क्या क्या मिला है वहाँ पे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स फाउंड वर मेड अप ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल, ठीक है। शेल आप समझ गए होगे, छोटा छोटा जो होता है, एंड मेटल एंड स्टोन, ठीक है। स्टोन पत्थर हो गया, और कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, ये चीज़ें वहाँ पे मिली, मतलब ये मेटल मिले हुए हैं, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट एंड वेजल्स मैंने आपको बताया था कल, पॉट्स वो लोग बनाते थे, ठीक है। तो वेपन्स मिले, कुछ हथियार जो मैंने आपको बताया चैप्टर 2 में कि क्या क्या मिला था वहाँ पे। तो
ये सब चीज़ें फाउंड की गई, जिससे पता चला कि क्या क्राफ्टिंग होती थी वहाँ पे, कैसे क्या करते थे वो लोग। द हड़प्पा ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, मैंने बताया स्टोन, ठीक है, पत्थर से पहले उन्होंने सील बनाना स्टार्ट किया। जनरली रेक्टेंगुलर, ठीक है, जनरली वो कैसे होते थे, रेक्टेंगुलर शेप में होते थे। यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम, ठीक है, द एनिमल्स के ज़्यादातर वो होते थे उसमें सील। द हड़प्पा ऑल्सो मेड पॉट्स विथ ब्यूटीफुल ब्लॉक डिज़ाइंस, और जो पॉट्स वो बनाते थे ना, बहुत सुंदर डिज़ाइन का बनाते थे। जैसे यहाँ पे फूल बना दिया या कुछ, मेरी बहुत ही गंदी ड्राइंग है, बट आप लोगों को मैं बताती हूँ कि ये हमारे पॉट हो गए, और इन पे वो बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस ऐसे बनाते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में, कॉटन उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। कॉटन कब से बन रही है, 7000 ईयर्स अगो, प्रोबेबली ग्रोन एट मेहगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये मेहगढ़ का नाम दिया गया है यहाँ पे, वहाँ से ये पाए गए, ठीक है। पीसेस ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो में ये पीसेस ऑफ क्लोथ मिले हैं, कपड़ों के टुकड़े, फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ अ सिल्वर से ढका हुआ एक बास, एंड सम कॉपर के भी ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं वहाँ पे। Archaeologists have also find spindle whorls made of terracotta and faience. So archaeologists have also found spindle whorls made of terracotta and faience. ठीक है, तो faience ये एक धागा बनाने की एक चकली जैसी मशीन होती है, जिससे धागा बनाया जाता है। धागों से ही धीरे धीरे करके क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं, ठीक है। तो ये उसके ऑल अबाउट में दिया गया है। एंड यहाँ पे कुछ गलती हो गई थी, ये मेहरगढ़ है, मेहरगढ़, ये है हमारा मेहरगढ़, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना। अब हम नीचे नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। यूज टू स्पिन थ्रेड, वही मैंने जो आपको बताया, थ्रेड धागा से बनाए जाते थे कपड़े। स्पेशलिस्ट वर्क डन बाय देम, डिबेट मैन और वुमेन, दोनों लोग मिलके ही बनाते थे। इन अ सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, अब यहाँ पे हम बात करेंगे रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल जो चाहिए रहता है कपड़े बनाने में, या यहाँ पे फार्मिंग के बारे में भी है, और चैप्टर 2 में इसकी कुछ डिटेल्स भी थी कि उन्होंने कैसे क्या क्या किया, और इसमें अब ऑल अबाउट और ज़्यादा फुल डिटेल्स है। स्टार्ट करते हैं। आइदर फाउंड नेचुरल और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स, और ओके, सो इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। अब कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाने के लिए, मतलब सामान बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उससे ही बनता है। तो ये और नेचुरली मिलता है, या फिर नेचुरली या फार्मर या हंटर्स के पास मिलता, ठीक है। तो कैसे मिलता, तो उन्हीं चीज़ों से मिलकर हम पहले कॉटन बनाई जाती थी, ठीक है। और कुछ दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। मैंने वही जो आपको समझाया, एग्जाम्पल हो गया कॉटन। प्रोसेस्ड कैसे बनता था, कॉटन से क्लोथ बनाए जाते थे, ठीक है। कैसे बनाए जाते थे, पहले धागे, चकली से पहले वो धागे बनाए जाते थे, फिर धागों को जोड़ा जाता था, फिर कपड़े बनाए जाते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द रॉ मटेरियल डेट द हड़प्पन्स यूज्ड वर अवेलेबल locally. Many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. क्या होता था कि ये रॉ मटेरियल पहले के ज़माने में भी, जैसे अभी बाहर से मंगवाए जाते हैं, तो पहले के समय पे भी मंगवाए जाते थे दूसरे शहरों से, दूसरे देशों से, ठीक है। तो वो जहाँ से मंगवाए जाते, पहले उनके नाम तो थे नहीं, धीरे धीरे नाम पड़े, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। तो जो प्रेजेंट टाइम में है उनका यहाँ पे डिटेल दी। गॉट कॉपर कहाँ से आता था, प्रेजेंट डे में ये क्या है, राजस्थान से कॉपर आता था। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आगे मैं बताने वाली हूँ, इन्हें याद रखना है। और एक देश है ओमान, ठीक है, इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, ठीक है। वेस्ट एशिया में एक देश है ओमान, तो वहाँ से भी लेते थे। अब यहाँ पे ब्रॉन्ज आ गया, ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टिन,
कॉपर और टिन को प्लस करेंगे, मतलब मिक्स करेंगे तो ब्रॉन्ज बनता था। और ये कहाँ से मंगाया जाता था? अफ़गानिस्तान से। ठीक है, ये दूसरे देश अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। गोल्ड, प्रेजेंट डे कर्नाटका। गोल्ड कहाँ से पाया जाता था? कर्नाटका में, कर्नाटका से मंगाया जाता था। ठीक है। प्रीशियस स्टोन्स, कुछ प्रेशियस स्टोन्स होते थे जो प्रेजेंट डे में जहाँ से मंगवाए जाते थे वो कौन सी जगह है? गुजरात, ईरान एंड अफ़गानिस्तान। ठीक है, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मेन चीज़ ये जो हमारे 1 2 3 4 ये हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये याद रखने हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। सिटीज़ की में अब फूड, अभी खाने की बात फिर से स्टार्ट हो रही है, भोजन की। ठीक है। पीपल लिविंग इन द सिटीज़, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सनस, ड्राइवर्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़। फूड, फार्मर एंड हेडर सप्लाइड फूड टू देम। ठीक है। अब क्या होता था? फूड के लिए सब ने अलग अलग हो गए थे, कंस्ट्रक्शन वाले अलग हो गए थे, क्राफ्टर्स अलग हो गए थे, स्क्राइब्स अलग हो गए थे, ट्रेडर्स अलग हो गए थे। ठीक है। तो ये धीरे धीरे सब ने अपना अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता गया। फार्मर एंड हर्डर सप्लाई टू फूड, जो फार्मिंग करते थे वो फूड की सप्लाई करते थे। हड़प्पन्स ग्रीव व्हीट। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये व्हीट, बार्ले एंड राइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। बट अब क्या क्या आ गया? पल्सेस और पियर भी जुड़ गए इसमें। ठीक है। सेसमे, लिंसीड एंड मस्टर्ड, ये हो गए। हड़प्पन्स ने ये चीज़ें ग्रीव की थी। ठीक है। जौ, गेहूँ, दालें, मटर, राइस, चावल, सेसमे, तिल, लिंसीड एंड मस्टर्ड, सरसों। ठीक है, ये चीज़ें उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। अब फार्मिंग के बारे में थोड़ा यहाँ पे कुछ दिया है, वो पढ़ते हैं। यूज़ ऑफ टूल्स, प्लॉट कॉनली टॉय मॉडल हैव सर्वाइव्ड। ठीक है। तो पहले के ज़माने में खेती जो होती थी उनके लिए अब ट्रैक्टर्स तो होते नहीं थे, तो उन्होंने कुछ चीज़ें सर्वाइव की। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं सर्वाइव की हुई चीज़ें। दिस रीज़न हड़प्पा साइट्स डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल। ठीक है। कभी कभी क्या होता था कि कुछ फसलों के लिए जैसे ज़रूरत होती थी हैवी रेनफॉल वो नहीं रिसीव कर पाते, मतलब नहीं होती थी हैवी रेनफॉल, क्योंकि कुछ जगह हमारे यहाँ आज भी ऐसी हैं जहाँ पे पानी की बहुत कमी है। जैसे कि हमने एग्ज़ाम्पल लिया, कहाँ का एग्ज़ाम्पल लिया? जानते हैं आप कि राजस्थान में कम पानी की बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। ठीक है। तो ऐसा होता था, तो वही कई जगह सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन में हैव बीन यूज्ड। This means that water was stored and supplied in the fields when the plants were growing. इसका मीनिंग ये है कि दिस मीन्स डेट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड। क्या होता था कि फिर जब ये पता चल गया कि अब रेनफॉल नहीं होने वाला है, बारिश नहीं होने वाली, तो लोग क्या करते थे कि पानी को स्टोर करके रख लेते थे। किस चीज़ के लिए? फार्मिंग के लिए, ताकि ये काम आ सके। हाउ, अब कैसे करते थे ये भी इसमें बताएगा। ठीक है। इन द हड़प्पन्स reared cattle, sheep, cot and buffalo. Water and pastures were available around settlements. Dry seasons. In the dry summer month, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. क्या होता था? गर्मी का जो सीज़न होता था उस टाइम पे तालाब वगैरह सूख जाते थे, तालाब, झरना, झील, नदियाँ सूख जाती थी और ग्रासलैंड्स भी कम हो जाते थे, क्योंकि धूप की वजह से काफ़ी सूख जाते हैं, पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं। तो इस समय पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, एनिमल्स को भी प्रॉब्लम आती थी और मनुष्यों को भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी। ओके, सो नोमैड्स, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है नोमैड्स। नोमैड्स क्या होते हैं? नोमैड्स होते हैं जैसे कि आपके जिनके पास काफ़ी सारी भेड़ें होती हैं, कैमल होते हैं एंड बंजारा कह सकते हैं हम उन्हें, क्योंकि वो पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या खाने के लिए या रहने के लिए, तो नोमैड्स कहलाते हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये जो हड़प्पन्स के पास जो रेयर्ड कैटल, शीप, गॉट, अब उन्होंने पहले पालन शुरू किया ना, तो जब ड्राई सीजन्स आते थे लाइक समर में क्या होता था कि गर्मी बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से पानी वगैरह की बहुत दिक्कत हो जाती, तो वो नोमैड्स बन जाते। नोमैड्स मतलब यहाँ से वहाँ जाकर फिर वही हंटर गैदरर्स के जैसा ही है ये। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक वियर कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटलॉप। तो वो फ्रूट कलेक्ट करते थे। ठीक है। फ़िश पकड़ते थे, वाइल्ड एनिमल्स हंट करते थे, है ना।
अब क्लोजर लुक ले रहे हैं एक हम किसका, हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात। गुजरात में हड़प्पा टाउन्स हैं, सॉरी हरापून टाउन्स, ओके सॉरी माय मिस्टेक, हरापून टाउन्स इन गुजरात, ढोलावीरा, ढोलावीरा, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कैसे इन्होंने लोकेट किया, कहाँ मिला, ये सब चीज़ें। लोकेट इन खादिर वेट इन रन ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी में मिला है ये, ठीक है। फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल मिली। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स अनलाइक अदर हड़प्पा, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ द सिटी, अब सिटी के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। ईच part was surrounded with massive stone walls with entrances through gateways. There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. Okay, so इस पॉइंट को, तो ईस्ट पार्ट वॉज सराउंडेड, क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े से घर होते थे उस टाइम पे, तो मैसिव स्टोन वॉल्स होती थी, ठीक है, विथ एंट्रेंस थ्रू गेटवेज, बड़े बड़े गेट होते थे और बीच में खाली जगह होती, काफ़ी खाली जगह। देयर वॉज ऑल्सो लार्ज ओपन एरिया, वही मैं जो बता रही हूँ ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज, वहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज लाइक गुजरात है तो गरबा एंड काफ़ी वो अपने हिसाब से जो भी वो बनाते होंगे वो सेरेमनीज वहाँ पे होती होंगी। स्क्रिप्ट फाउंड एट ढोलावीरा, ठीक है, वहाँ पे एक स्क्रिप्ट मिली, लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट द डेट वेयर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन्स एंड परहैप्स इनलेड इन वुड, ठीक है। तो कुछ लकड़ियों पे और जो वॉल्स थी स्टोन वॉल्स वहाँ पे उनके लार्ज लेटर्स में उन्होंने जो भी उनकी लैंग्वेज में लिखा होगा वो वहाँ पे हड़प्पा में मिली हैं। Unique and different. Generally, Harappan writing has been found on small objects such as seals. ज़्यादातर जो मिली हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट पे मिली हैं और सील जैसे बने हुए हैं। सील जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि रेक्टेंगुलर शेप में वो सील बनाते थे। लोथल में क्या है, लोथल में सिटी सिचुएटेड इन गुजरात, ये कहाँ पे है, गुजरात में ही है और क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत। गल्फ इज़ लाइक, वन सेकेंड, गल्फ इज़ लाइक, ये अगर हमारा मैप है तो ये जो पार्ट है ये वाला, वन सेकेंड, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये हमारा गल्फ ऑफ कॉम्बत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वेयर इजीली अवेलेबल, यहाँ पे जो एरियाज़ हैं उनके पास में काफ़ी रॉ मटेरियल भी मिला है और प्रीशियस स्टोन्स मैंने बताया काफ़ी तरीके के स्टोन्स होते थे जो पहले बहुत ही प्रेशियस होते थे, ईजिली वहाँ पे मिलते हैं। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन शेल एंड मेटल, ये एक सेंटर है, मतलब यहाँ पे बनती थी वो चीज़ें, तो ये सेंटर है जहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ मतलब स्टोन के जो ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं शेल एंड मेटल बनाई जाती थी, ओके। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, स्टोर हाउस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज फार्मिंग तो होती थी, बिना फार्मिंग के वो लोग कैसे जीते, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे खाना अनाज उगाना सीखा, फिर खाना सीखा, तो स्टोर हाउस तो होते थे, मोस्टली स्टोर हाउसेस पाए गए हैं। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले पे भी सील्स पाई गई हैं और वेर फाउंड इन द, ये कहाँ पे मिली है हमें, स्टोर हाउसेस में, ठीक है। वर्कशॉप, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्कशॉप अ बिल्डिंग वॉज फाउंड हियर, एक बिल्डिंग पाई गई, प्रोबेबली इट वॉज अ वर्कशॉप जैसी थी, फॉर मेकिंग बीड्स, पीसेस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड्स मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हियर, ये हमने पढ़ा यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सेंटर्स थे, इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे जहाँ पे काफ़ी चीज़ें बनती थी, मेटल बनता, शेल बनता, काफ़ी चीज़ें बनती थी। इसी तरीके से यहाँ पे ये बताया गया है डेट वर्कशॉप्स, आप जानते हो वर्कशॉप क्या होता था, वर्कशॉप्स जैसे ही पाया गया है कि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें बनती थी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, सील्स एंड सीलिंग्स, अभी सील्स के बारे में कुछ डिटेल दी गई है। सील्स में हैव बीन यूज टू स्टैम्प, सील मीन्स जानते हैं, स्टैम्प होता है बैग्स और पॉकेट्स कंटेनिंग गुड्स डेट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब कोई भी सामान वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करते थे तो यहाँ पे सील लग जाती थी, ठीक है, उनकी सील अलग अलग तरीके की होती थी। तो जब एक जगह से सामान दूसरी जगह पे सेंड करना है तो क्या होता था, वो सील लगा के भेजते थे, ठीक है।
After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it. क्या होता था? गीली मिट्टी करके, ठीक है, वेट क्ले, वेट मीन्स गीला और क्ले माने मिट्टी, ठीक है। तो जो नॉट बांधते थे, जैसे कोई सामान हम भेज रहे हैं तो उसको हम अगर पॉलीथीन में पैक करेंगे, ठीक है, पैक करेंगे तो उसको हम नॉट लगाएंगे, तो वैसे ही नॉट लगाते थे, एक नॉट लगाते थे और उस पर क्ले से क्या करते थे, वेट क्ले, गीली क्ले को अप्लाइड कर देते थे, ठीक है। एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट, और सील को क्या करते थे, उस पर प्रेस कर देते थे। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नॉन एज अ सीलिंग, इसी प्रकार से सील का जो तो वो समझ में आ जाता था कि ये सील है, ठीक है। एडवांटेज, अब इसके क्या एडवांटेज होते होंगे? सबसे पहले तो आप कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो कि क्या एडवांटेज है। अगर मैं यहाँ से कोई भी सामान आपको सील लगाकर सेंड करूँगी तो पता चलेगा कि हाँ, ये मैंने भेजा है क्योंकि ये मेरा सील है, ठीक है। इफ़ द सीलिंग वॉज इनफैक्ट वन कुड बी श्योर डेट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली। ओके, तो यही कि अगर वो सील लगा के सेंड कर रहे हैं तो किसी डर की बात नहीं है। सामने वाले को सेंड कर रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि हाँ, ये सील लगी हुई है तो ये सामान वहाँ से आया होगा। ओके, सील्स आर यूज्ड इवन टुडे, और आज भी सील्स ही यूज़ करी जाती हैं। जब पोस्ट ऑफिस से हम कोई चीज़ें सेंड करते हैं तो वहाँ पे सील लगती है। फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज्ड फॉर, ठीक है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, और लास्ट का ये जो मिस्ट्री है अब हम वो पढ़ेंगे। आई थिंक दिस इज द लास्ट पार्ट। Around 3,900 years ago. Okay, so we find the beginning of a major change. अब क्या होता है? अब ये कुछ बात हो रही है 3900 साल पहले की। कुछ मेजर चेंज हमने देखे, जो फाउंड किया है एविडेंस के हिसाब से, तो उससे पता चल रहा है कि कुछ यहाँ पे मेजर चेंज है। क्या मेजर चेंज? पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़, उन्होंने सिटीज़ में रहना बंद कर दिया। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वेयर नो लॉन्गर यूज्ड, राइटिंग सील्स एंड वेट्स वेयर, उनका इस्तेमाल करना बंद किया। रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकम रेयर, ये रेयर बन गया कि कहीं दूर से सामान मंगाना है, ठीक है। व्हाट कैन बी रीज़न, क्या रीज़न हो सकता था? ये मिस्ट्री है। आर्कियोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर हैड प्रोवाइडेड सम एक्सप्लेनेशन, उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिए, वो पढ़ते हैं। सम स्कॉलर सजेस्टेड दैट द रिवर ड्राइव्ड अप, डिफॉरेस्टेशन, वाई, फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेलिंग कॉपर ओर्स। देखिए यहाँ पे उन्होंने ब्रिक्स को बताया कि ब्रिक्स बनना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और वुड एज अ फ्यूल, लकड़ी को फ्यूल के जैसे यूज। ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप एंड गोट में डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर फ्लड्स। ओके, तो इसको मैं आपको एक साथ डिटेल करती हूँ। क्या है, उन्होंने थोड़ा सा सोचा कि कैसे, मतलब कैसे छोड़ दी उन्होंने सिटीज़ और कैसे गायब हो गए। ये मिस्ट्रीज़ का एंड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसे बताई गई हैं, तो क्या बताई गई हैं, एक मिनट। उन्होंने सोचा कि शायद रिवर जो हैं, हमारी रिवर हैं, आई थिंक वो ड्राई हो गई होंगी। उन्होंने भी ऐसे ही थिंक किया, आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि रिवर ड्राई हो गई हो, नदियाँ सूख गई हों, डिफास्टेशन हो गया हो, पेड़ ख़त्म हो गए हों। फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड, बिकॉज फ्यूल चाहिए होता था ब्रिक्स बनाने के लिए, आग चाहिए, तो शायद उन्होंने पेड़ काट काट के जला दिए हों, तो उससे क्या होता है कि ख़त्म हो, सारे पेड़ ख़त्म हो गए हों। वुड एज अ फ्यूल को यूज़ किया ना, फ्यूल, ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स। और ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी एनिमल्स जो हैं वो सारे पेड़ पौधे खा गए, ठीक है। फ्लडिंग कैन बी अ रीज़न, और फ्लडिंग ऐसे रीज़न हो सकता है एंड ऑफ दी सिटीज़, कि शायद वहाँ पे नालियाँ जो बनी हुई थी, ड्रेनर्स बने हुए थे, वो शायद फट गई, उनमें ज़्यादा पानी आ गया। इन मोहनजोदारो की हम बात करते हैं। वी फाइंड डैट गार्बेज वॉज पिल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स, तो उन्हें यही लगा कि क्योंकि वहाँ पे गार्बेज पाया गया, स्ट्रीट्स पे बहुत सारा कूड़ा पाया गया। द ड्रेनर सिस्टम ब्रोक डाउन, तो क्या पता उसकी वजह से ड्रेनर सिस्टम टूट गया हो। न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेस वेयर बिल्ट, और इवन ओवर द स्ट्रीट, इसलिए घर नहीं बन पाए हो। बट नन ऑफ द रीज़न कैन एक्सप्लेन, ठीक है, कोई भी रीज़न इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड अ इफेक्ट ओनली सम एरियाज, ठीक है। तो फ्लडिंग कह सकते हैं
कि फ्लडिंग एक बट नन ऑफ दीज रीजंस, ठीक है, तो ये रीजंस तो नहीं थे। सम आर्ग्यूमेंट्स, कुछ आर्ग्यूमेंट्स से लग रहा था कि ये मिस्ट्री सही बता रही है या उन्हें लगा कि ये मिस्ट्री सही बताती है चीज़। तो रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, ऐसा भी तो है कि साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, वेस्ट पंजाब जो है वो कहाँ पे है अभी प्रेजेंट टाइम में, कहाँ है, पाकिस्तान में, वेर अबंडेंट, वाइल मैनी पीपल मूव्ड इन टू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड साउथ। क्या हो गया कि कुछ नए जो लोग थे उन्होंने कहाँ मूव किया, स्मॉलर सेटलमेंट्स एंड ईस्ट एंड साउथ साइड। न्यू सिटीज़ एमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, ठीक है, तो न्यू सिटीज़ जो फाउंड की गई वो कब की थी, 1400 साल बाद की। सम ऑफ द स्टोरी, ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। ओके, थैंक यू क्लास।